एक एक्सपेरिमेंट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर जॉन कैलहॉन ने आबादी का अध्ययन करने के लिए सफ़ेद चूहों का इस्तेमाल किया। ऑब्जर्वेशन के लिए 16 सेल वाले माउस हैबिटेट यूटोपिया बनाया गया, जहां चूहों को पोषण, आराम और आवास प्रदान किए गए। एक्सपेरिमेंट के पहले 100 दिनों को स्ट्राइड कहा गया, जिसमें चूहों ने टेरिटरीज एस्टेब्लिश किए, घोंसले बनाए। अगली अवधि लगभग 250 दिनों तक चली, जिसमें हर 60 दिनों में चूहों की आबादी दोगुनी हो गई। इस फेज को एक्सप्लॉइट पीरियड कहा गया। अब रिसोर्सेज का तराजू अनइक्वल हो गया था। संरचना और अवसरों के अनुसार कुछ क्षेत्र में अधिक भोजन और पानी का सेवन किया गया और वहां उस अनुसार से जनसंख्या में भी वृद्धि अधिक हुई और कुछ यूनिट में क्राउडिंग डेवलप हो गई। तीसरा पीरियड 300 दिनों का था और इस फेज को इक्विलिब्रियम पीरियड कहा गया। डॉक्टर कैलहॉन ने देखा कि नई पीढ़ी के युवा बाधित हो रहे थे, क्योंकि अधिकांश स्थान पहले से ही डिफाइंड किए हुए थे। इस समय कुछ असामान्य व्यवहार सामने आए, जैसे हिंसा प्रचलित हो गई, हद से ज़्यादा भोजन लेने वालों का विरोध किया गया। हिंसा का प्रभाव तेज़ी से दिखाई देने लगा। कुछ चूहे बार बार हमले का लक्ष्य बन रहे थे और इन्हीं वायलेंस के बीच जन्म हुआ ब्यूटीफुल वंस का, जिसका समय केवल खाने और सोने में ही व्यतीत होता था। वे कभी भी संभोग में लगे दूसरों के साथ खुद को शामिल नहीं करते थे और न ही वे लड़ते थे। सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा था। उनके आँखें और शरीर बिल्कुल स्वस्थ थे। हालांकि ये चूहे असामान्य उत्तेजनाओं का सामना नहीं कर सके। वे जिज्ञासु थे, पर वे वास्तव में बेवकूफ़ थे। डॉक्टर कैलहॉन ने अंतिम पीरियड को डाई फेज कहा, यानी मरने का चरण। हालांकि माउस यूटोपिया 3000 चूहों का घर था, लेकिन 2200 के बाद पॉपुलेशन घटने लगा। इक्विलिब्रियम से डाई फेज के बदलाव पीरियड में सभी जानवर एक दूसरे के प्रति कम जागरूक हो गए। कैलहॉन ने निष्कर्ष निकाला कि चूहे बार बार होने वाले प्रभावों से प्रभावी ढंग से निपट नहीं सकते। इतने सारे चूहों के संपर्क से हिंसा के सबूत बढ़ गए। यह वह समय था जहां अधिकांश चूहों ने अपनी पूंछ को कुछ हद तक काट लिया था। अंततः पूरी चूहों की दुनिया नष्ट हो गई। हालांकि ये अध्ययन जानवरों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि और व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में निष्कर्ष की तुलना को हमारी अपनी मानव आबादी से कर सकते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है मानव जाति शोषण चरण में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। अब हमें प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक योजना को लागू करना होगा।